उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, आपके सामने दो पिलर हैं और दोनों के दोनों पिलर की हाइट आपस में इक्वल है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, और वो किसी एक रोड के किसी भी साइड में खड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रोड है, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों पिलर इस तरफ ही खड़े हो, या हो सकता है कि दोनों के दोनों पिलर इस तरफ खड़े हो, या हो सकता है कि एक इधर खड़ा हो और एक इधर खड़ा हो। कैसी भी हमारे सामने यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो हो सकती है। आर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड। अब यहाँ पर एक खास बात उसने दी हुई है कि जो रोड है वो रोड आपके सामने 100 मीटर वाइड मतलब 100 मीटर चौड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर आप पिलर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे एंगल ऑफ निकालते हैं रिजल्ट, तो एक 60 डिग्री मिलेगा और एक 30 डिग्री मिलेगा। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर। आपको बताना है कि पिलर के बीच में जो पोजीशन है कि पिलर कितनी दूर पर खड़े हुए हैं वो पोजीशन हमें बतानी है। एंड हाइट ऑफ ईच पिलर, और दोनों के दोनों पिलर की हाइट भी बतानी है क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने कहा, मान लीजिए मैंने लाइट करा कि ये मेरे पास यहां पर एक रोड है, ये मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक रोड है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, क्या बताया हुआ है कि अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन मिले जहां पर आप लोग काम करते हैं ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब जहां पर आप सोचें कि मैं इधर लूं दोनों तरफ लूं, वहां पर क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, पिलर को दोनों तरफ लाइट कर लो। आप लाइट करो कि एक पिलर आपके सामने रोड के इस तरफ खड़ा हुआ है और एक पिलर आपके पास यहां रोड के इस तरफ खड़ा हुआ है। क्वेश्चन वाले ने कहा है दोनों की हाइट इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अब समझना हमें यहां पर ये है, क्वेश्चन वाले ने यहां पर हमसे कहा है कि जो आपके सामने ये रोड है, रोड के बीच में किसी एक पोजीशन से अगर आप इस पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, मतलब इस तरीके से यहां पर और इस तरीके से यहां पर, तो रिजल्ट आपको 60 और 30 मिलेगा। मतलब पहला एंगल आपके सामने यहाँ 60 डिग्री होगा और दूसरा एंगल आपके सामने यहाँ 30 डिग्री होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इधर 60 हो इधर 30 हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे चल के एक ही बात आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी एक रोड को लिया, रोड के बाद यहां पर मैंने अपने दो पिलर को लिया, दोनों के दोनों पिलर की हाइट मेरी सेम है, हाइट के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसे h लाइट कर लेते हैं कि ये वाले पिलर की हाइट भी h और यहां पर ये वाले पिलर की हाइट भी h। अब रोड के बीच में किसी एक पोजीशन से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करते हो तो वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का है, तो आपको बताना है कि ये दोनों के दोनों पिलर इस पोजीशन से किस डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। मतलब ये वाली डिस्टेंस भी बतानी है और यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस भी बतानी है। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले ही आपको दिया हुआ था कि जो रोड है वो आपके सामने 100 मीटर वाइड है, मतलब ये पूरे के पूरे रोड की आपको जो यहाँ पर लेंथ है वो 100 मीटर पता है। अब एक छोटी सी बात, अब मुझे ये भी बताना है कि 100 मीटर में ये भी कितना है और वो ये भी कितना है, मतलब 100 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले वाले को x लाइट कर लिया कि भाई मैंने लाइट करा ये वाली लेंथ मेरे पास x होगी। अब पूरी की पूरी 100 थी, अगर इसको x लाइट करा तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 100 माइनस x हो जाएगी। क्या ये आपको समझ आया? आप लोग एक काम करो, क्या काम करो, इसका नाम, इसका यहाँ पे फिगर का नेम दो। जैसे मान लिया इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d और इसका नाम यहाँ पर e। ये हमने यहाँ पर नाम दिया और अपने दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करने स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहले इन ट्रायंगल a, b और c में, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल a, b और c में अगर आप इस ABC में काम करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, जिसके लिए tan काम करेगा, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब AB और बेस का मतलब BC। तो ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन में BC, और यहाँ पर जो AB है वो H है और जो BC है वो X है, तो ये आपका H अपॉन में X हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ये h अपॉन x आपका एज इट इज, और यहां से आपकी फर्स्ट कंडीशन जनरेट हो गई। यही सेम काम आप इस सेकंड वाले ट्रायंगल में करोगे, तो इन ट्रायंगल EC और D, तो इस बार यहां पर इन ट्रायंगल EC और D में आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है,
तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पे परपेंडिकुलर का मतलब h है और इस बेस का मतलब ये 100 माइनस एक्स है, तो आपका h अपॉन में 100 माइनस एक्स आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन में 100 माइनस का x। आपके पास ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 100 माइनस एक्स की 1 में होगी तो आपके पास 100 माइनस एक्स आ गया, और h की अंडर रूट 3 में होगी तो आपके पास h अंडर रूट 3 आ गया। अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर ये वाला x में डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3, और ये h की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। मैं x भी कर सकता था, जो मन करे कर दो, क्योंकि हमें x भी निकालना है और हमें h भी निकालना है, तो मैंने h पुट करा यहां पे। तो आप लिख दीजिएगा पुट h इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इस तरीके से रिजल्ट अपना लिख दीजिएगा। तो यहां पर आपके पास कंडीशन आ जाएगा ये 100 माइनस का x इज इक्वल टू h की जगह x अंडर रूट 3 और पीछे से ये वाला अंडर रूट 3 आपका एज इट इज। अब यहां पर ये 100 माइनस एक्स तो आपका एज इट इज है, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करोगे आपका 3 आएगा, और ये x भी एज इट इज, ये माइनस का x इस तरफ जाके प्लस हो गया, तो 3 और 1 आपका 4x इज इक्वल टू 100, जिसका मतलब आपका जो x है वो यहां पर 25 आ गया, x आपका 25 आ गया। अब एक छोटी सी बात, अगर ये x आपका 25 होगा तो ये 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 25, जिसका मतलब ये 75 हो जाएगा। मतलब आप रोड के किसी बीच में किसी एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां से एक पिलर की लेंथ 25 है और दूसरे पिलर की लेंथ यहां पर 75। मीटर में रिजल्ट था तो यूनिट को अपना मीटर लगा दो। मतलब एक पिलर की लेंथ, आप जिस पोजीशन पे खड़े हो वहां से एक पिलर की डिस्टेंस 25 मीटर और अनदर पिलर की डिस्टेंस 75 मीटर है। अगर आपको ये h निकालना है तो x की वैल्यू जो 25 आई उठा के यहां पुट कर दो, तो आपके पास h इज इक्वल टू x की जगह 25 अंडर रूट 3। मतलब उस पिलर की जो हाइट है वो यहां पर आपके पास 25 अंडर रूट 3 है, और यही हमें फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ये है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। अब देखिए यहां पर ये इस लाइन का मतलब क्या है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, मतलब आपके पास एक शिप है और उस शिप के डेक मतलब उस शिप की जो हाइट, जैसे देखो शिप जो होता है वो आपके पास यहाँ कुछ इस तरीके से होता है, तो ये हिस्सा आपके पास पानी के अंदर होता है और ये उस शिप का डेक होता है जहां पर सारा सामान रखा होता है, जहां पर आप खड़े होते हैं, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जहां पर कंटेनर वगैरह रखे होते हैं, तो उसको हम लोग शिप का डेक कहते हैं। और उसके बाकी सारा नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर होता है। तो ये आपको समझ आया कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, जो कि पानी के लेवल से 10 मीटर अबव है। मतलब जो शिप का जो पूरा हिस्सा है आधा वो 10 मीटर जो है पानी में है, और जो ऊपर का डेक है वो 10 मीटर अबव है। ऑब्जर्व एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, और वहां पे वो ऑब्जर्व करता है, उसके डेक पे खड़े होकर वो ऑब्जर्व करता है कि किसी एक हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और उसी हिल का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके बेस का वो 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, आपको क्या करना है, शिप से डिस्टेंस निकालनी है उस पहाड़ी की, और एंड द हाइट ऑफ द हिल, और उस ये है हिल उसकी हाइट भी निकालनी है। मतलब क्वेश्चन वाले ने बड़ी सिंपल सी चीज आपको ये बताई है कि यहाँ पर भाई मैंने लाइट कर लिया, ये एक शिप का यहाँ पर डेक है, ये यहाँ पर एक शिप का डेक है, और वो शिप का जो डेक है वो 10 मीटर अबव है पानी के लेवल से। मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा, जो यहाँ जहां पे जो बोट है उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा और जो उसका डेक होगा उसके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। जैसे मान लो ये बोट है, बोट होने के बाद ये आप यहाँ पर खड़े हो, इस डेक पे आप यहाँ खड़े हो, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा आपके पास 10 मीटर का है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ये आपके पास बोट कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास बोट होगा, और ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये 10 मीटर का हिस्सा है, और यहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ है। इतना आपको समझ आया? उसके बाद यहाँ पर वो आदमी क्या कर रहा है, किसी एक पहाड़ी को देख रहा है। मैंने लाइट करा, यहाँ पर आपके पास ये एक हिल है।
अब हिल को जो है वो इस डेक के ऊपर से मत बना देना, क्योंकि आप जानते हो पहाड़ी जो होती है वो पानी में ही होगी, वो जमीन पर ही, जमीन से ही तो पहाड़ी निकलती है। तो आप इसको ऐसा मत कर देना कि जो हिल है वो आप यहां से लेना स्टार्ट करो, नहीं, हिल को आप लोग पूरा का पूरा यहाँ नीचे बेस से लोगे। इतना आपको समझ आया। अब उसके बाद क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हिल के टॉप का, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास यहां मैंने लेट करा 60 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन वाले ने दिया भी है कि जो आपके पास हिल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, जबकि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है। अब आप जानते हो हमें क्या निकालना है। अच्छा, हिल की हाइट दी हुई है क्या आपको क्वेश्चन में? हिल की हाइट नहीं, क्वेश्चन में हिल की हाइट आपको यहां पर नहीं दी हुई है, पूरी की पूरी हिल की हाइट नहीं दी हुई है। लेकिन हम लोग को नहीं पता कुछ तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर कुछ नहीं पता, हाइट के बारे में नहीं पता, तो मैंने लेट करा कि ये पूरी की पूरी जो हिल की हाइट है वो यहाँ पर h है, h मीटर है, क्योंकि मीटर में काम चल रहा है तो h मीटर मैंने यहाँ पर हिल की हाइट लेट कर ली। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर ये 10 मीटर है तो इस 10 मीटर होने की वजह से ये वाली लेंथ भी आपके पास 10 मीटर हो जाएगी। ये पूरा का पूरा h है, सिर्फ इतना सा 10 है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? आप h में से 10 को माइनस कर दो। भाई पूरे के पूरे h में से अगर आपने ये वाला 10 रिड्यूस कर दिया तो आपके पास ये वाला h माइनस 10 आ जाएगा। इतना आपको समझ आया? अब ये वाला पार्ट आपके पास h माइनस 10 है, हमें इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, हमने इसको x लेट करा तो आपके पास ये भी यहाँ पर x हो जाएगा। और अगर ये 30 डिग्री है तो आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो जेड वाले एंगल होते हैं, जेड के जो अंदर वाले एंगल होते हैं वो आपस में हमेशा सेम होते हैं। तो ये 30, तो ये भी आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। अब इसका नाम देते हैं, यहाँ पर नाम दिया A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D और यहाँ पर E, ऐसे कुछ भी नाम दे दो और करना स्टार्ट करो। हमारे पास दो ट्रायंगल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एक ये वाला ट्रायंगल और फिर आपके पास एक ये वाला ट्रायंगल। अगर मान लीजिए मैंने पहले इसमें काम करा तो यहाँ पर B, E और D में, इन ट्रायंगल B, E और D में सबसे पहले आप देखेंगे tan फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास यहाँ पर बेस है। तो जो tan थीटा की जगह 30 डिग्री, तो जो tan 30 डिग्री होगा वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब tan है और यहाँ पर बेस का मतलब आपके पास x है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ये वाला tan अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बन जा x आ जाएगा, tan की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो यहाँ पर tan √3 आपके पास ये आ गया x का रिजल्ट। तो x की वैल्यू लिख दो tan √3, तो ये भी आपके पास यहाँ पर tan √3 आ जाएगा। अब जो x है वो tan √3 आ चुका है, इसे निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ध्यान समझिए इस वाले ट्रायंगल में भी अपना क्या करो, वही रिजल्ट लगाओ कि जो इन, पहले लिख लो इन ट्रायंगल ए बी और इसका नाम क्या है ई। तो यहां पर इन ट्रायंगल ए बी और ई में जो आपका tan फंक्शन है, मतलब tan 60 डिग्री, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला h माइनस 10, बेस का मतलब ये वाला tan √3 और tan 60 की वैल्यू √3, ये h माइनस 10 अपॉन में tan √3 आपका एज इट इज आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan √3 की √3 में होगी तो यहाँ पर tan √3 की मल्टीप्लाई √3 में h माइनस 10 की 1 में करोगे h माइनस 10 ही आएगा, √3 की √3 में करो 3 आएगा और tan 3 जा 30, ये आपका h माइनस का 10 माइनस 10 इस तरफ आके आपका प्लस का हो गया और फाइनली आपका जो h है वो 30 और 10 40 हो गया। क्या ये आपको समझ आया? मतलब h आपके पास 40 आ गया, आपको h माइनस 10 निकालना था तो 40 माइनस 10 का मतलब ये इतना 30, लेकिन आपको तो पूरे के पूरे हिल की हाइट निकालनी थी, मतलब ये पूरा का पूरा h निकालना था और h का मतलब पूरा का पूरा वो 40 मीटर आपके सामने पहाड़ी की हाइट है, उस हिल की हाइट है। क्या ये आपको समझ आया?